मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान कोई आम महीना नहीं है। ये वही महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। सोचिए, जब खुद अल्लाह ताला इस महीने की खासियत बयान कर रहा है, तो क्या हम इसे सिर्फ खाने पीने और सोने का महीना बना दें? हदीस सही बुखारी 1901, सही मुस्लिम 760। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन आज कितने घर ऐसे हैं जहां रोज़ा तो है मगर बरकत नहीं, इफ्तार की दावत है मगर सुकून नहीं, तरावी का नाम है मगर दिल में नरमी नहीं। क्यों? क्योंकि दो ऐसी गलतियां हैं जो घर की बरकत को रोक देती हैं। आज हम उन्हीं दो गलतियों पर गहराई से बात करेंगे, कुरान और सही हदीस की रोशनी में। दोस्तों, पहली बड़ी गलती नंबर 1, घर में नमाज और कुरान की लापरवाही। दोस्तों, रमज़ान में सबसे पहली जो चीज़ घर में होनी चाहिए वो है नमाज। कुरान सूरह ताहा, जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा उसकी ज़िंदगी कर तंग कर दी जाएगी। अगर घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होगा तो बरकत कैसे आएगी? कुरान सूरह अनकबूत, नमाज बेशर्मी और बुराई से रोकती है। अगर हमारे घर में फज्र कज़ा हो रही है, ईशा और तरावी छोड़ दी जाती है, कुरान सेल्फ में रखा है, पढ़ा नहीं जाता, तो समझ लिए बरकत धीरे धीरे उठ रही है। हदीस सही मुस्लिम 780। अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। सोचिएगा, अगर घर में कुरान की आवाज़ नहीं तो क्या शैतान खुश नहीं होगा? हदीस तिरमिजी 2910। हसन सही, सबसे बेहतर तुम में वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अगर रमज़ान में भी कुरान नहीं पढ़ा तो कब पढ़ोगे? इसके असर, बच्चों में नाफरमानी होती है, घर में झगड़े होते हैं, दिलों में सख्ती होती है, दुआ कबूल नहीं होती। कुरान सूरह बकरा, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। अगर हम अल्लाह को भूलेंगे तो मदद कहाँ से आएगी? दोस्तों, दूसरी बड़ी गलती नंबर 2, गुनाह का माहौल घर में रहने देना। रोज़ा रखा मगर घर में गाने बज रहे हैं, ड्रामे हो रहे हैं, गीबत हो रही है, झूठ लगातार बोला जा रहा है, मोबाइल पर गलत वीडियो, गलत कंटेंट देखा जा रहा है। हदीस सही बुखारी 1903, जो झूठ और बुरे काम ना छोड़े, अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। सोचिएगा, अगर घर में गुनाह जारी है तो रोज़े का असली मकसद कहाँ पूरा हुआ? कुरान सूरह तहरीम, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। ये आयत साफ बताती है, सिर्फ खुद ही नहीं, अपने घर का माहौल भी दीनदार बनाओ। हदीस सही मुस्लिम 2564। मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान सुरक्षित रहें, महफूज रहें। अगर घर में रोज़ गाली, झगड़ा, बदजुबानी है तो रोज़े का नूर कम हो जाता है। रमज़ान का असली मकसद, कुरान सूरह बकरा, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रोज़ा सिर्फ भूखा रहना नहीं है, बल्कि सब्र सीखना है, नज़र की हिफाजत करनी है, ज़बान की हिफाजत करनी है, दिल की सफाई करनी है। हदीस इब्ने माजा 1690। सही, रोज़ा ढाल है। अगर घर गुनाह से भरा है तो ढाल में छेद हो गया। सहाबा का तरीका सुनिए। सहाबा इकराम रमज़ान में कुरान ज़्यादा पढ़ते थे, घरों में इबादत बढ़ा देते थे, दुनिया के काम कम कर देते थे। तारीखी रिवायत है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन में पूरा कुरान पढ़ लेते थे। हदीस बुखारी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर करते थे। अगर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद कुरान का एहतमाम करते थे तो हम क्यों लापरवाह हैं? घर को जन्नत जैसे बनाने के अमल, फजर के बाद 10 मिनट तिलावत शुरू करें, इफ्तार से पहले सामूहिक दुआ करें, घर में गाने बंद करें, बच्चों को छोटी सूरह याद करवाना शुरू करें, एक दिन मोबाइल ना चलाएं। हदीस तिरमिजी 3506। दुआ इबादत का दिमाग है, खतरनाक अंजाम सुनिए। हदीस तिरमिजी 3545। बर्बाद है वो शख्स जिसने रमज़ान पाया और अपनी मगफिरत ना करवाई। सोचिएगा, अगर रमज़ान चला गया और घर वैसा ही रहा। कुरान सूरह जुमर, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, दरवाज़ा अभी खुला है, और तौबा और आंसुओं वाली दुआ आज नियत करें। दोस्तों,
घर में नमाज कायम करें, कुरान रोज़ पढ़ेंगे, गुनाह का माहौल ख़त्म करेंगे, बच्चों को दीन सिखाएंगे। हदीस सही मुस्लिम 2675। अल्लाह अपने बंदे की तौबा से बहुत खुश होता है। या अल्लाह हमारे घरों को नमाज से भर दे, हमारे दिलों को कुरान से रोशन कर दे, रमज़ान को हमारे लिए मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का ज़रिया बना दे, हमारी औलाद को नेक बना दे, हमारे घरों से गुनाह का माहौल ख़त्म कर दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।